लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए। देश की राजनीति में एक बड़ा फैसला आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। हालांकि आमतौर पर देखा जाता है कि राहुल गांधी की बातों को बीजेपी के नेता मजाक में उड़ाते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि राहुल गांधी की बातों को और उनके मुद्दों को केंद्र सरकार की सहमति मिली है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बार बड़ा फैसला लिया है कि जनगणना के साथ अब जातीय जनगणना भी होगी और इस जनगणना में जातीय कॉलम जो जुड़ेगा उसे लेकर विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी सबसे ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि बार बार वो संसद में इसकी मांग करते रहे हैं। वहीं जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव सरीखे नेता भी लगातार विधानसभाओं में आवाज़ उठाते रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार में बजट सत्र के दौरान भी ये मुद्दा छाया रहा। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के विधायक हैं और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो लगातार पुरजोर तरीके से कांग्रेस की बातों को रखते हैं। उनसे ही जानते हैं कि जातीय जनगणना का प्रभाव क्या देश में पड़ेगा और आने वाले दिनों में इसके क्या नतीजे होंगे। आने वाले दिनों में क्या नतीजे आप देख पा रहे हैं इरफान जी, और क्या कुछ आपको आगे भविष्य दिखाई दे रहा है जातीय जनगणना के बाद? देखिए, सत्य की जीत हुई है, असत्य हारा है। राहुल गांधी जी जीते हैं, मोदी जी हारे हैं। मोदी जी का घमंड चकनाचूर हुआ है। देश चलता है सिद्धांतों से, देश चलता है नियम से, देश चलता है भावनाओं से, देश चलता है सभी धर्म को साथ लेकर चलने से। जो गैप हो गया था पार्लियामेंट में, आपने देखा होगा कि जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी जी कितनी बार पार्लियामेंट में खड़े हुए, हर बार अपने भाषण में जातीय जनगणना लागू करो, जातीय जनगणना लागू करो। लेकिन भाजपा के सांसदों ने, भाजपा के मंत्रियों ने, इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी ने भी मजाक उड़ाया। आपने उस समय मजाक उड़ाया और आज आप क्यों बिल पास किए? इसका मतलब आपको डर हो गया कि राहुल जी सही थे और आप झुके। जातीय जनगणना की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही थी। तेलंगाना चुनाव में राहुल जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनती है तो हम सबसे पहला काम जातीय जनगणना करेंगे, हम लोगों को अधिकार देंगे, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज आप देखिए तेलंगाना में ये लागू हो गया। कांग्रेस का ये एजेंडा है, हमारा ये मांग, झारखंड में भी हम लोगों ने मांग किया था। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि जातीय जनगणना से न केवल वैसे लोगों में खुशखबरी है जो लगातार मुखौटा बन गए थे समाज में, आबादी हमारी लेकिन हम लोग कुछ नहीं। दलित की आबादी, यादव की आबादी, ओबीसी की आबादी, आदिवासियों की आबादी और सबसे बड़ी बात मुसलमानों की आबादी। जिस मुसलमानों को मोदी जी ने खुले मन से पंचर वाला कहा, पासमानदा कौम को, उसी कौम से मैं आता हूँ, बैकवर्ड कम्युनिटी को सम्मान किसने दिया? राहुल गांधी जी ने सम्मान दिया। एक मंत्री बनाया, हेमंत सोरेन जी ने सम्मान दिया। आप सोचिए, और भी हम, हमारी तो कितनी हिस्सेदारी। जनगणना होगा तो एक मंत्री कितना, कई मंत्री आएंगे हमारे। हम तो चाहते हैं कि सभी समाज का हक हो। दलित की कितनी आबादी है, दलित को कितना हमने हक दिया, आदिवासियों की कितनी आबादी है, उनको कितना हक दिया, यादव की कितनी आबादी है, उनको कितना हक दिया, ओबीसी की कितनी आबादी है, उनको कितना हक मिला। ये जनगणना तो होनी चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर देखिएगा, इस फैसले से भाजपा मायूस है, मजबूरी में इसको लागू किया। जातीय जनगणना भाजपा मजबूरी में लागू किया, लेकिन खुशी जनता में है, कांग्रेस में है। लोग मोदी जी को धन्यवाद ना देकर राहुल जी को धन्यवाद दे रहे हैं। यही काम कांग्रेस पार्टी करती है। हम विचारधाराओं से जुड़े हैं, हम सम्मान से जुड़े हुए हैं, हम लोगों को, उनकी भावनाओं का कदर करते हैं। आज देखिए, सारे लोग, भाजपा ने निर्णय लिया लेकिन शाबाशी किसको मिल रहा है? राहुल गांधी जी को। तो ये कर्म हमारा है, कांग्रेस पार्टी का एक कर्म है। और एक मार्क मैं करना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री अगर आज सरना धर्म कोड लागू कर देते तो मुझे बहुत खुशी होता। झारखंड में आदिवासियों की आबादी, देश में आदिवासियों की आबादी
उनको मान्यता नहीं मिला है, उनको पहचान नहीं मिला है, ददर की ठोकर खा रहे हैं। अरे जल जंगल जमीन आदिवासियों का, पैर में चप्पल नहीं है हमारे गांव में। आप चलिए आदिवासी के यहाँ खपड़ा का घर है। पुआल आप लोग नहीं जानते होंगे, भाजपा के लोग पुआल नहीं जानता हो, नरुआ हम लोग कहते हैं, भाजपा लोग नहीं जानता होगा। नरुआ का घर आज भी हमारा आदिवासी मुस्लिम लोग रहता है वहाँ। आप चलिए पाकुड़ वगैरह में नरुआ घर मुस्लिम लोग रहता है, आदिवासी लोग रहता है। उनको मान्यता नहीं बताई, वो मालिक है। और पक्का का घर किसका है भाई? भाजपा का लोगों का। महल, आलीशान महल भाजपा के लोगों का, बताइए। फार्म हाउस भाजपा के लोगों का। और जो मालिक जिसको होना चाहिए वो नरुआ के घर में रह रहा है, पुआल के घर में रह रहा है। इसीलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री को करना चाहता हूँ कि सरना धर्म कोड अगर आप लागू कर देते तो इरफान अंसारी को खुशी होता। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आप नहीं कीजिएगा। मैं राहुल गांधी से मांग कर रहा हूँ कि सर, आपके कारण जाति जनगणना लागू हुआ और अब आप सरना धर्म कोड में लग जाइए। आप उठाइए मांग पार्लियामेंट में और बाध्य कर दिए भाजपा को कि हर हाल में जिस तरह से आपके कहने पर भाजपा झुक गई, ठीक उसी प्रकार सरना धर्म कोड लागू करने के लिए भी भाजपा को झुकना पड़े। ये इरफान जी, लेकिन एक आरोप ये भी बीजेपी लगा रही है कि इतने वर्ष आज़ादी के बाद भी जातीय जनगणना को आप लोगों ने कभी मान्यता नहीं दी। कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही, इसे लेकर केंद्र के कैबिनेट मंत्री जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हमने ये मांग किया है और ये हमने उठाया है मांग। नहीं, अब तो देखिए लागू हो गया। अब राहुल जी ने उठाया, मामला उठ गया, ज़्यादा नहीं कहूँ। चलिए, धन्यवाद जी। ये थे इरफान अंसारी जो बता रहे थे कि झारखंड में और अन्य जगहों पर जातीय जनगणना को लेकर कहीं ना कहीं लोग खुशी के माहौल में, और इसका सारा क्रेडिट राहुल गांधी को दिया जा रहा है। हालांकि जातीय जनगणना को लेकर लगातार मांगे होती रही हैं, लेकिन राहुल गांधी केवल एक नाम नहीं बल्कि तेजस्वी यादव, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार, तमाम ऐसे नाम हैं जो जातीय जनगणना की वकालत पुरजोर तरीके से कर रहे थे। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी। बंजो ओनरे बंजा, ओनरे आनरे ओनरे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए, ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not a question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये धरती हमारी।